Before we start, we always have this ritual that anybody have any question. So if there is any question, any time in between, you can raise your hand. I will unmute you, and then we'll start a discussion. Anybody who have a question, feel free to ask. Okay, this is our third session of the Gita, Introduction to Bhagavad Gita, and its relevance in the modern life. Now, the Bhagavad Gita has 701 verses, 701 श्लोक हैं गीता जी में, और ये गीता जी के 701 श्लोक को 18 भागों में बांटा गया. So each verse, एक श्लोक, हर एक श्लोक फूल की तरह, दूर से देखो सुंदर है, करीब जाओ तो सुगंध है, और गहराई में उतर जाओ तो शहद. So this is the life-changing principles that we are discussing. We are discussing something which is relevant to your life. 5000 साल पहले कहे गए हैं, लेकिन उसका relevance बहुत है. And that's what we are hopping. We are saying, don't take this just a religious or spiritual book. It's a psychological book. And that's what we tested in last 2 classes. So, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जी. कुछ और लोग होते हैं आलू की तरह, मैंने बताया आपको. चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, प्रॉब्लम्स, पंगे सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन कुछ लोग आलू की तरह होते हैं. आलू को गर्म पानी में डाल दो तो पिचक जाते हैं. अब अंडे को गर्म पानी में डालो, हार्ड हो जाते हैं. और टी बैग्स या कॉफी बीन्स को गर्म पानी में डालो, इट चेंजेस द अरोमा. सो अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में, चैलेंजेस आएंगे. कुछ लोग के लाइफ में जैसे चैलेंजेस आते हैं, वो आलू की तरह कोलैप्स हो जाते हैं, टोटली कोलैप्स्ड, पिचक जाते हैं. दे डोंट नो हाउ टू हैंडल लाइफ. These people are completely dependent on somebody else. Now these people जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, शुरू में लोग उनकी केयर करते हैं. शुरू में आप यदि दुखी हो, परेशान हो, people will take care of you obviously. लेकिन आपका ये रोना पीटना ज्यादा चलता रहे तो आपके मुंह पे बोलते हैं, ऐते रोंदी रहती हमेशा, ये तो हमेशा रोती रहती है. सो समर्थ को ना कोई दोष घुसाएं, जो स्ट्रांग होता है ना उसको कोई दोष नहीं देता. सो कुछ लोग होते हैं आलू की तरह, कोलैप्स हो जाते हैं. कुछ लोग अंडे की तरह होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, एंटागोनिस्टिक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, बड़े गुस्से वाले हो जाते हैं. वैसे नॉर्मल थे, एवरीथिंग वाज सॉफ्ट, नॉर्मल थे, बट व्हेन द सर्कमस्टांसेस केम रॉन्ग वे, दे बिकम वेरी एंटागोनिस्टिक, हार्श हो जाते हैं. समटाइम्स थर्ड टाइप ऑफ पीपल क्या है, जो टी बैग्स की तरह, कॉफी की बीन्स की तरह. एंड दैट इज द टेस्ट. जैसे मुश्किल आती है, दे आर एबल टू हैंडल इट विद ईज. प्रॉब्लम्स को जब हैंडल विद ईज कर लोगे, दैट इज द ग्रोथ, दैट इज द प्रॉब्लम. और मुश्किल, मैंने जैसे आपको पहली 2 क्लास में बोला था, मुश्किल क्वेश्चन किसको देते हो आप ऑफिस में? मुश्किल क्वेश्चन किसको देते हो क्लास में? जो हैंडल कर सके. टफ ऑफिस में मुश्किल काम किसको देते हो? जो हैंडल कर सके. सो मुश्किल सिचुएशन यदि आपके पास आई है, बिंगो, मींस यू आर कैपेबल. सो अर्जुन के सामने एक सिचुएशन आई, विच इज एन एक्सटर्नल सिचुएशन, a situation where he has to fight a war. 14 साल इंतजार किया, and that's why the 0 hour में he was ready to fight. And अभी in this chapter what we are doing, अर्जुन विषाद योग, the chapter 1, 18 अध्याय है. अर्जुन अभी कोलैप्स नहीं हुआ. अभी दुर्योधन और द्रोणाचार्य बात कर रहे हैं. अर्जुन अभी आया नहीं है स्क्रीन में, लेकिन अभी आएगा. आके तैयार है, रेडी टू फाइट. बट लास्ट मिनट में उसका डांडी छूटने लग जाएगा. नाउ यू मे वंडर कि क्या सिचुएशन है. लेट्स यूज इट इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में यूज कीजिए. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है. इमेजिन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है. ईडन गार्डन के ग्राउंड में लाखों लोग देख रहे हैं, एंड करोड़ों लोग टीवी में देख रहे हैं. शोएब अख्तर गेंद करने आ रहा है, और उस गेंद से पहले
सचिन विराट कोहली का बल्ला कांपने लगे, वो कांपने लगे, उसके हाथ कांपने लगे और वो क्रीज में बैठ जाए, पसीने छूट जाए, what will happen to Sachin Tendulkar or Virat Kohli that time? This is worse than this situation. अर्जुन अभी कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन होने वाला है, और क्यों कैसे होने वाला वो देखेंगे। लेकिन अभी दुर्योधन की बात कर रहे हैं। दुर्योधन बता रहा है कि हमारी सेना में ग्रेट सैनिक कौन कौन से, who are all of great सैनिक। So let's start the mantra number, verse number 7, verse number 7, chapter number 1. We are going to analyze each verse. हम यहाँ पे एक एक श्लोक को एनालाइज कर रहे हैं। This is the beauty of this class, that we are not generic lecture नहीं दे रहे, we are specific lecture दे रहे हैं। हर एक श्लोक 700 श्लोक है, और we are trying to bring each verse. So let's start with the verse number 1, verse number 7, chapter number 1. आपके सामने श्लोक है, and we will do the translation. 2 बार पढ़ते हैं, आप अपने मन में भी पढ़ सकते हो इस श्लोक को। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। I repeat, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन कहता है, हि द्विजोत्तमा, know also those who are distinguished among us, the leader of my army. These I mention to you for your information. हे द्विजोत्तमा, तथा उनको भी जानिए जो हम में से विशिष्ट हैं, मेरी सेना के नायक, जो तुम्हें सूचना मात्र के लिए बता रहा हूं। So let's understand what is the background. बैकग्राउंड क्या है? दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में संवाद है। दुर्योधन कह रहा है कि मेरी सेना के नायक, मैं आपको सूचना मात्र के लिए बता रहा हूं ना। Here is the man filled with ego, and when you have a strong ego, दुख ज्यादा होता है। जितने भी दुख हैं दुनिया के, जितने भी दुख हैं, उसके मूल में ईगो है, अहंकार। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आई एक्सप्लेन इट टू यू। सिंपल है, लेकिन एक्सप्लेन कर सकता हूं। 50 में से क्लास में आपके 45 मार्क्स आए, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम। आउट ऑफ 40 यू गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 50। सुख है या दुख है? 45 आए आपके 50 में से, सुख है या दुख है? बाकी सबके 50 में से 50 आउट ऑफ 50 आए, तब आपको क्या है? इफ एवरीबॉडी गॉट 50 आउट ऑफ 50, तब सॉरो है। एवरीबॉडी इज फेल्ड, अब क्या है? अब आप बताइए, आपके 45 मार्क्स आउट ऑफ 50 आए, सुख है या दुख है? इट्स ऑल कंपैरेटिव, ऑल रिलेटिव। तो ईगो जब हर्ट होती है तो दुख होता है। ईगो जब हर्ट होती है तभी दुख होता है, और कुछ नहीं है। और जिसकी ज्यादा स्ट्रांग ईगो होगी, उसको ज्यादा दर्द होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आदमी गिरता है, सपोज टेबल से गिरता है, उसकी बॉडी स्टिफ होती है। जब बॉडी आपकी स्टिफ होती है, चोट ज्यादा लगती है। बच्चा गिरता है तो उसको चोट कम लगती है, क्योंकि बॉडी रिलैक्स होती है। जिस आदमी का दिमाग रिजिड है, बहुत एडमेंट है, जिस इंडिविजुअल का दिमाग बहुत एडमेंट है, रिजिड है, वो आदमी ज्यादा दुखी होता है। जो प्रीकंसीव नोशन पे चलता है, ऐसा ही होना चाहिए, आई वॉन्ट माई वे और हाईवे, माई वे और हाईवे, उस आदमी को दुख, सब उस इंडिविजुअल को दुख सबसे ज्यादा होता है। सो एवरी ह्यूमन बीइंग गोज थ्रू सॉरो। तो यहां पे एक शब्द आया, आई एम गोइंग टू यूज एवरी वर्स। जैसे मैंने बोला, हर श्लोक में शहद है जी, हर श्लोक में शहद है। यहां शब्द आया द्विजोत्तमा।
द्विजोत्तमा मीन्स ट्वाइस बॉर्न। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मणों में जनेऊ लगाते हैं, क्षत्रियों में जनेऊ डालते हैं। जनेऊ क्या है? 3 धागे। ना प्लीज, यज्ञोपवीत में, हवन यज्ञोपवीत में, उपनयनम सेरेमनी में 3 धागे बांधे जाते हैं। 3 थ्रेड सिंबलाइज 3 टेम्परामेंट। ये यूज, आप ये वर्ड गीता जी में बहुत बार सुनेंगे, 3 टेम्परामेंट, एंड दीज 3 टेम्परामेंट्स आर सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 temperaments, 3 gunas, what we call tamas, rajas, sattva. Tamas is a state when your mind is in laziness. ये 3 शब्द याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे लाइफ में। मैं इसको, और गीता जी का 16वां अध्याय, 17वां अध्याय, 18वां अध्याय डिटेल में बताएगा। सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसिक खाना, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। जैसे आप फ्रेश एप्पल खाते हो तो सात्विक है, आप फ्रेश एप्पल खाते हो वो सात्विक है, उसका मुरब्बा और चटनी बना देते हो तो वो राजसिक बन जाता है, और उसकी अरक और शराब बना दो तो वो तामसिक खाना बन जाता है। यू ईट अ फ्रेश एप्पल, दैट्स अ सात्विक आहार, सात्विक फूड। आप उसकी मुरब्बा चटनी बना दो, राजसिक है। यदि आप उसकी अरक शराब बना दो, इट इज तामसिक। सो तमस, रजस, सत्व 3 गुण है। ओके, सात्विक आदमी, मैं और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। देखिए, इस क्लास की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है? आई विल मेक भगवत गीता वेरी सिंपल। आई डोंट वांट टू क्रिएट ए कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का जार्गन नहीं क्रिएट करता। आई डोंट वांट टू क्रिएट इंटेलेक्चुअल जार्गन। वेरी सिंपल है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। आई एक्सप्लेन इट। सात्विक आदमी ब्रश कैसे करता है? प्रॉपरली, स्लोली स्लोली करता है। राजसिक आदमी ब्रश कैसे करता है? पड़ोसियों को पता चल जाता है महाराज जी जाग गए। और तामसिक आदमी ब्रश कैसे करता है? करता ही नहीं, लेजी, लेथार्जी। 3 भाई हैं रामायण में। रामायण में 3 भाई हैं, महाभारत में 3 भाई हैं। रामायण के 3 भाई हैं, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। विभीषण सिंबलाइज करता है सत्वा को, रावण सिंबलाइज करता है रजस को, और कुंभकर्ण सिंबलाइज करता है तमस को। महाभारत में 3 भाई हैं, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर। नकुल और सहदेव मांद्री के बेटे थे। युधिष्ठिर सात्विक है, अर्जुन राजसिक है और भीम तामसिक है। अभी श्राद्ध चले खत्म हुए, अभी श्राद्ध खत्म हुए, पितृपक्ष खत्म हुआ, आप सबने श्राद्ध मनाए होंगे। अब श्राद्ध में आप 3 जानवरों को खाना देते हो। श्राद्ध में आप 3 जानवरों को खाना देते हो, कुत्ते को, गाय को और कौवे को। कुत्ते को, गाय को, कौवे को। कौवा सिंबलाइज तामसिक, कुत्ता सिंबलाइज राजसिक और गाय सिंबलाइज सात्विक। पूरी की पूरी हिंदू धर्म इसी पे। ये त्रिशूल है, ये त्रिशूल शिव जी का 3 अवगुणों को मारता है। तो जब जनेऊ, यज्ञोपवीत के 3 धागे परोए हुए हैं, तो 3 धागे का मतलब है ब्रह्म ज्ञानी, द्विजोत्तमा। ज्ञानी कौन है? नॉलेजेबल इंडिविजुअल कौन है? जिसमें अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल है। If you have a control over your laziness, if you have a control over your lethargy, if you have a control over your agitation, if you have a control over your agitation, you have a control over lethargy, if you have a control over your personality, you are Dvijottama, you are evolved one. दूसरे को कंट्रोल करना बड़ा आसान है सर, प्लीज समझिए। दूसरे को कंट्रोल करना बड़ा आसान है। आप 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, 1 लाख की नौकरी दीजिए, रात के 2 बजे बुला लीजिए, नाक रगड़ता आ जाएगा वो।
To control somebody else is very easy. Through money you can control, through power you can control, through beauty you can control, through temptation you can control. दूसरे को कंट्रोल करने का it's not a big issue. द्विजोत्तमा कौन है? जिसका सेल्फ कंट्रोल है, एंड सेल्फ कंट्रोल सबके अंदर है, सबके अंदर है. That's what I'm trying to tell you. Everybody knows how to control oneself. You may be a short-tempered individual, very abusive individual. Somebody may be very abusive, short-tempered. छोटी छोटी बात पे टेम्पर लूज कर लेता है, लेकिन उसी इंडिविजुअल को इनकम टैक्स कमिश्नर के कमरे में भेज दो, what happens to him or her? Will he lose his temper there? एक आदमी जो बड़ा बच्चा 2 मिनट 5 मिनट आराम से नहीं बैठ सकता, उसी बच्चे को प्रिंसिपल के कमरे में भेज दो, he आराम से शांति से खड़ा रहता है. A smoker who smokes every cigarette, every time he cigarette, दिल्ली न्यूयॉर्क के नॉन स्मोकिंग फ्लाइट में भेज दो, 14 घंटे बिना सिगरेट के रह लेता है. So don't give me this nonsense that I don't know how to control myself. This is a myth. Everybody knows how to control oneself. Everybody knows, and I can prove it beyond the doubt. But हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. कौन कहता है मुश्किल है? We have done it hundreds and thousands of times. So यज्ञोपवीत पे जिसका अपनी इंद्रियों पे, जिसका अपनी पर्सनालिटी पे कंट्रोल है, he is the evolved individual. He is the. और कैसे कंट्रोल करें? Through intellect. और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, कंट्रोल आप कर सकते. That's why I tell kids, जो गीता एकेडमी में हमारा कोर्स है, यंगस्टर्स को जो घर में 11 बजे उठते हैं, वो बच्चे 5 o'clock morning they get up. जो घर में मोबाइल रुकता नहीं है जिनके हाथ में, वहां पे नेटवर्क है ही नहीं, वहां नेटवर्क नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का नेटवर्क चलता है ऊपर, हम कहते हैं नेटवर्क ट्री कहते हैं उसको. तो वहां हम वॉक पे जाते हैं ट्रैकिंग करके, वहां पे नेटवर्क आता है. तो 1 hour we give them for a network. They can go and do all their chats and email check कर सकते हैं. So why do we go through it? And I've seen it myself. So दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहा है द्विजोत्तमा. क्यों? क्योंकि उसका अपनी वाणी पे, द्रोणाचार्य का अपनी वाणी पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है. दुर्योधन का नहीं है. और दुर्योधन चुप बैठे हैं, द्रोणाचार्य जो चुप बैठे. Now this is the incredible verse, verse number 8, chapter number 1. इस श्लोक के अंदर बहुत सा मैं बात कहने वाली है. अब क्या कहते हैं देखते हैं. verse number 8, chapter number 1. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च. Now you see this word here, simple translation hai, but there is a huge idea in this verse. Thyself and Bhishma and Karna and Kripa and victorious in battle, Ashwathama, Vikarna and also son of Somdatta. सिर्फ नाम है यहाँ पे, 7 नाम दिए यहाँ पे. लेकिन 7 नाम में सबसे पहले जो नाम दिया गया वो द्रोणाचार्य को का, और वहां पे उन्होंने शब्द यूज किया वो है भवान. बिकॉज हिंदी लैंग्वेज हमें आती है तो हमें समझना आसान होगा. वेस्टर्न्स को ये बात समझनी मुश्किल हो जाती है जहां पे लैंग्वेज का इशू होता है. हम अपने से श्रेष्ठ को, हम अपने से हायर को आप बोलते हैं. हिंदी में, संस्कृत में अपने से श्रेष्ठ को शब्द यूज करता है भवान.
अपने से इक्वल या लोअर को शब्द यूज करता है त्वम। त्वम मीन्स तुम। नोट कीजिएगा, अपने से लोअर, अपने के बराबर को आप त्वम इस्तेमाल करते हो। त्वम मीन्स तू, तेरा, त्वम। अपने से श्रेष्ठ को आप त्वम नहीं कहते, निरादर होता है, हम भगवान कहते हैं, आप कहते हैं। लगातार 7 श्लोकों में दुर्योधन द्रोणाचार्य को त्वम 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 कह रहा था, तुम 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 तुम। सडनली ही सेड भगवान। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। सडनली तुम से भगवान आ गया। नाउ द पॉइंट हैड टू बी नोटेड माय लॉर्ड, वन साइलेंस बीट 1000 वॉइसेस। रिमेंबर दैट। एक चुप्पी 1000 आवाजों को बंद करती है। जो आदमी कम बोलता है उससे लोग ज्यादा डरते हैं। जो चटर 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 बोलता रहता है उसकी वैल्यू कम होती है। वन साइलेंस बीट 1000 वॉइसेस। यदि आप अपनी वैल्यू चाहते हैं तो अपनी वाणी पे संयम रखिए। इफ यू डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर योर लैंग्वेज, भाषा पे, जबान पे कंट्रोल नहीं, पीपल विल नॉट गिव यू वैल्यू। मेरी बेटी जब एक दिन स्कूल में आई, अब तो वो बड़ी हो गई, मैरिज हो गई उसकी, नर्सरी में थे, स्कूल से में आई तो जोक कहने लगी, पापा पापा मैं जोक सुनाऊं आपको। मैंने कहा सुना। कहने लगी ना, एक बार दांत की जीभ से लड़ाई हुई, दांत की जीभ से लड़ाई हुई और दांत कहने लगा जीभ से तू बहुत चटर चटर करती है, मैं तुझे कभी भी दबा सकता हूं। दांत कहने लगा जीभ से तू बहुत चटर चटर करती है, मैं तुझे कभी भी दबा सकता हूं। जीभ ने कहा दांत से, बात तो तू सही कह रही है, तू मुझे दबा सकती है जीभ। दांत, जीभ ने कहा दांत को कि सही बात है दांत, तू मुझे कभी भी दबा सकता है। लेकिन जीभ ने कहा तू मेरी शक्ति नहीं जानता, अगर मैंने उल्टा सुल्टा कुछ बोल दिया तो तेरे 32 के 32 को तोड़ देगा। तेरे 32 के 32 के। ये जबान बहुत ही तेज है, स्लिपरी है। पानी ज्यादा होता है ना जबान में तो स्लिप जल्दी हो जाती है, जल्दी फिसल जाती। इफ यू डोंट हैव ए कंट्रोल ऑन योर वाणी, सारी लड़ाइयां वाणी के कंट्रोल से खत्म हुई है। जहां वाणी गिरी वही कंट्रोल। एक अंधे की औलाद अंधी। द्रौपदी ने, दुर्योधन जब महल में आया तो वो भ्रम में आ गया। उसने सोचा पानी, उसने सोचा फर्श है, था पानी, और वो गिर गया पानी में। और जब पानी में गिरा तो द्रौपदी हंसी और कहा अंधे की औलाद अंधी। एक जबान फिसली। वो दौर भी देखा था, ये दौर भी देखेंगे। वो दौर भी देखा था, ये दौर भी देखेंगे। लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आई रिपीट, वो दौर भी देखा था, ये दौर भी देखेंगे। लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वाणी फिसली सीता माता की। जब पंचवटी में हिरन आया, स्वर्ण मृग आया, गोल्डन फ्लीटिंग डियर जब आया, तो जब सीता माता के मन में इच्छा जागी, राम जी गए हिरन के पीछे, लक्ष्मण को छोड़ गए। पीछे से आवाज आई लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण। सीता माता में भय जागा। उन्होंने लक्ष्मण को कहा तू जा देख, क्या तेरे भैया खतरे में। लक्ष्मण ने कहा माते, मेरे भैया ने मुझे आपकी सेवा के लिए यहाँ भेजा है, मैं छोड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बता, तू जा। लक्ष्मण ने कहा नहीं, मैं पिता भाई की आज्ञा को भंग नहीं कर सकता। सीता माता को गुस्सा आया और उस गुस्से में, अटल उस गुस्से में सीता माता ने लक्ष्मण को कुछ शब्द बोले जो मैं यहाँ व्यासपीठ में बैठ के नहीं बता सकता। कुछ शब्द बोले, लक्ष्मण से रहा नहीं गया, लक्ष्मण को जाना पड़ा। लक्ष्मण रेखा छोड़ के गया, वाणी फिसली।
1984, 1984, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने मार डाला। और जब मार डाला तो दिल्ली और मेरठ में थोड़े से दंगे भरने लगे। दिल्ली और मेरठ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। राजीव गांधी के पास पहुंचे और राजीव गांधी से कहा दिल्ली और मेरठ में दंगे हो रहे हैं। मालूम है राजीव गांधी ने क्या बोला उस समय? राजीव गांधी ने बोला जब पेड़ टूटता है तो जमीन हिलती है। जब पेड़ टूटता है तो जमीन हिलती है। और उसके राजीव गांधी के उस कमेंट के बाद पूरे भारत में दंगे हो गए। जबान फिसली राजीव गांधी की, पूरे भारत में दंगे हो गए। सो हमारे समाज में, आपके घर में द्विजोत्तमा कौन है? जिसका वाणी में कंट्रोल। और उस वाणी का संयम क्या हुआ? तुम बोलते बोलते सडनली अब भगवान बोला, आप मेरी सेना के महान नायकों में, आप मेरे महान। क्योंकि उसको रियलाइज हो गया कि इस समय यदि द्रोणाचार्य नाराज होके चले गए, आई विल नॉट एबल टू हैंडल इट। और मेरी सेना के महान नायक। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अब आपको मैं एक स्टेप और लेके आता हूं। आप अपने से निम्न को त्वम कहते हो, अपने से बराबर को भी त्वम कहते हो, अपने से श्रेष्ठ को भगवान कहते हो, आप कहते हो। ध्यान से सुनिएगा, अपने से लोअर को आप तुम कहते हो, अपने बराबर को भी तुम कहते हो, अपने से माँ बाप को, गुरु को आप कहते हो, लेकिन भगवान को कभी भी आप नहीं कहते। भगवान को हमेशा हम तुम कहते। मात पिता आप मेरे, ये बोलते हो क्या? मात पिता आप मेरे नहीं बोलते। मात पिता तुम मेरे, तेरा तुझको अर्पण। भगवान को कभी भी आप नहीं बोलते। इट्स इनक्रेडिबल। सोचिएगा तो हैरान हो जाएगा। आप अपने आप को कभी आप नहीं बोलते। आप ये तो नहीं कहते आप क्या कर रहे हो आजकल। जब अपने आप से बात करते तो कहते तू क्यों कर रहा है यार ये, व्हाई आर यू डूइंग दिस, तू क्यों ऐसा कर रहा है। भगवान को कभी भी हम आप नहीं बोलते, क्योंकि आप और भगवान एक हैं। आप और भगवान एक हैं, दो नहीं है, द्वैत नहीं है। जिसे द्वैत दिहुंदी ना भूमासा, अनुकूल ना प्रतिकूल रहता। सोचे तो हैरान करने वाली है। दाई किंगडम कम, दाई ग्लोरी कम, दाई विल बी कम नहीं बोलते, वो क्रिश्चियनिटी है। दाई शैल कम, दाई विल बी डन, दाई ग्लोरी कम। नो, वी डोंट यूज द वर्ड दाई फॉर द लॉर्ड, वी यूज द वर्ड त्वम, यू, तू। बिकॉज हम में और प्रभु में कोई फर्क नहीं है। हिंदुओं में हम बच्चों का नाम क्या रखते हैं? राम, गोविंद, गोपाल, केशव, हरि, कृष्ण, श्याम, सावित्री, गायत्री, सीता, राधा, गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी। कभी भी कोई मुसलमान अपने बच्चे का नाम अल्लाह नहीं रख सकता। फतवा हो जाएगा, उस पर मार डालेंगे। कोई भी मुसलमान अपने बच्चे का नाम अल्लाह नहीं रख सकता। कोई क्रिश्चियन अपने बच्चे का नाम गॉड नहीं रख सकता। Have you heard the name God of any friend of yours? लेकिन हम हिंदू क्या नाम रखते हैं बच्चों का? हरि, भगवान, केशव, गोविंद, गोपाल। Why? Because तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, you are that। आप कहते हो हम भगवान की संतान हो। आप गुप्ता हो तो आपकी संतान क्या हुई? आप शर्मा हो तो आपकी संतान क्या हुई? आप अग्रवाल हो तो संतान क्या हुई? तो हम भगवान की संतान है तो क्या हुए? सोने का पाठ क्या हुआ? सोना।
पानी का पार्ट ऑफ द वाटर इज वाटर, द पार्ट ऑफ द गोल्ड इज गोल्ड। हम परमात्मा की संतान है, पार्ट है, तो क्या हुए? हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी से पूछा विभीषण ने कि आपका राम जी से संबंध क्या है? हनुमान जी से पूछा विभीषण ने कि आपका राम जी से संबंध क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। हनुमान जी शिरोमणि भक्त, हनुमान जी ने कहा देहा भावे दासम अस्मि। जब मैं अपने आप को शरीर सोचता हूं तो मैं परमात्मा का दास हूं। देहा भावे दासम अस्मि, जब मैं अपने आप को शरीर सोचता हूं मैं भगवान का दास हूं। जीव भावे अंशम अस्मि, जब मैं अपने आप को इनर पर्सनैलिटी सोचता हूं, जीव सोचता हूं, तो मैं भगवान का अंश हूं। जीव भावे अंशम अस्मि। एंड द लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, देहा भावे दासम अस्मि, जीव भावे अंशम अस्मि। एंड थर्ड इज आत्मा भावे सोहम अस्मि। आत्मा भावे सोहम अस्मि, व्हेन आई कंसिडर माई सेल्फ आत्मा, मेरे और प्रभु में कोई भेद नहीं। तो भगवान को हम कभी भी आप नहीं कहते, भगवान को हम त्वम कहते, और वो त्वम सत्कार निरादर के ऊपर है, सत्कार और निरादर से ऊपर है। वो स्वयं अपने स्वरूप में हो जाता है। वर्स नंबर 10, वर्स नंबर 10, chapter number 1, we'll chant together. Chapter 1, verse number 10, we'll chant. अप्रयाप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। Verse number 10, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से, भीष्म द्वारा रक्षित हमारी ये सेना असीमित है, भीम द्वारा रक्षित उनकी वह सेना सीमित है। This army of our protected by Bhishma is unlimited, whereas the army of their protected by Bhima is limited. Now, दो शब्द है यहाँ पे, पर्याप्तम अपर्याप्तम। संस्कृत हिंदी सिंपल है तो समझना मुश्किल नहीं होगा। When I travel abroad, then it is difficult for a Western audience to explain because they don't have the Hindi vocabulary. But fortunately, we guys are fortunate that we have a vernacular Hindi vocabulary है हमारे पास। तो यहाँ क्या कहते हैं भगवान, सॉरी भगवान कह रहा हूँ, क्या कहते हैं कि हमारी सेना अपर्याप्त है। अपर्याप्त का मतलब है कंप्लीट नहीं है, फुल नहीं है, पूरी नहीं है, और उनकी सेना पर्याप्त। जबकि इन रियलिटी 11 अक्षावनियां हैं दुर्योधन के पास, और 11 अक्षावनियों वाला व्यक्ति घबरा रहा है 7 बटालियन से। आई टोल्ड यू फर्स्ट क्लास में फियर के 5 कारण हैं। यू रिमेंबर दैट? आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेशन, मैंने बताया होगा there are 5 reasons of fear human being goes through. The first reason of fear is when we are ignorant. 5 कारण है डर के। पहला जब अज्ञान है, ignorance है। Second reason of a fear is when we are destructive by nature. When we are destructive by nature, we have a fear. जो आदमी दूसरे का नुकसान करता है उसमें डर ज्यादा होता है। छिपकली के पास चले जाइए, भाग जाती है। छिपकली को टच करना चाहिए, भाग जाइए। और गाय को बीच क्रॉसिंग में खड़ा रख कर दीजिए, नो फियर। गाय को सड़क के बीच क्रॉसिंग में खड़ा कर दीजिए, देयर इज नो फियर, छिपकली भाग जाती है। जो आदमी दूसरे का नुकसान करता है उसमें सबसे ज्यादा डर होता है। तो फर्स्ट रीजन ऑफ द फियर इज ignorance. Second reason of a fear is destructiveness. The third reason of a fear is selfishness. जितने आप सेल्फिश होंगे उतने आप डरोगे,
और सबसे ज्यादा हम डरते हैं अपनी औलाद से। सबसे ज्यादा हमें डरते हैं अपनी औलाद, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो दूर ना चली जाए, कहीं मुझसे छोड़ ना दे, कहीं मुझे ये ना कर दे। पहले तभी विल में क्या लिखते हो आप? ये मेरे मरने के बाद ये मकान मेरे बड़े बेटे को जाएगा। क्यों लिखते हो मेरे मरने के बाद? क्योंकि डर है। किससे डर है? यदि उसे अभी दे दिया तो शायद घर से निकाल दे। तो पहला है इग्नोरेंस, दूसरा है डिस्ट्रक्टिवनेस, तीसरा है सेल्फिशनेस, चौथा रीजन है फियर का, जब आप में बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस हो। घर के एक्सपेंसिव चाइना हम कितनी यूज करते हैं? घर के एक्सपेंसिव चाइना हम कितनी यूज करते हैं? कौन एंजॉय करता है उसको? 3 लोग एंजॉय करते हैं, सन इन लॉज, स्वामीज एंड सर्वेंट्स। आई मीन इट। वी हैव ए आश्रम, हमारा ओरिजिनल आश्रम जो है वो बॉम्बे के पास है, लोनावाला के पास जगह है, मलवड़ी, पुणे लोनावाला के बीच में। और लोनावाला और मलवड़ी में लोगों ने, स्पेशली बॉम्बे के लोगों ने बहुत ज्यादा छोटे छोटे बंगलो बनाए, क्योंकि बॉम्बे में एक्सपेंसिव है, स्पेस कम है, तो उनकी एक डिजायर है कि एक बंगला बने न्यारा। तो बॉम्बे के लोगों ने लोनावाला, खंडाला, मलवली में bungalows and bungalows and bungalows. And we have ashram in Malavali which has lots and lots of bungalows. It's a huge property. शुरू में आप बंगलो बनाते हो, पहले तो हर हफ्ते जाते हो, पहले तो हर सप्ताह जाते हो अपने फार्म हाउस में, बंगलोज में, फिर 15 दिन में एक बार जाते हो, फिर महीने में एक बार जाते हो। वो ह्यूज जुकूजी, वो स्विमिंग पूल कौन एंजॉय कर रहा होता है? 3 जने एंजॉय कर रहे होते हैं, कांताबाई, मुक्ताबाई। I've seen it myself. I've seen it. Why don't you enjoy those things? आपकी है। I was in Switzerland. I lived in Switzerland for a good amount of time. जिनेवा में लेक लिमान है, बीच। If you've been to जिनेवा में एक ह्यूज लेक है, जिसमें माउंटेन्स में, जिसमें बहुत बड़ा फाउंटेन और सामने माउंटेन्स है, और ब्यूटीफुल बंगलो है लेक फेसिंग। I was in Geneva. I saw an Indian, नमस्ते, hello हुई, तो मैंने पूछा क्या करते हो? हंसने लगा। टाई सूट में, वेरी हैंडसम, गुड लुकिंग बॉय, मर्सिडीज बेंज चला रहा। मैंने कहा क्या करते हो? हंसने लगा। मैंने कहा बता क्या करता है? कहता चल मेरे साथ। He took me from the Lake Liman to सामने माउंटेन्स में a villa, huge villa, mountain facing. कहता है ये बहरीन के शेख का विला है, and I'm a butler here. And he comes only once in 1 week in a whole year. साल में सिर्फ 1 सप्ताह के लिए आता है। And who is enjoying that huge bungalow, Lake Liman? मैंने कहा यार हम कहाँ, तू कहाँ ऐश कर रहा है? 3 जने ले जाएंगे, सन इन लॉज, स्वामीज एंड सर्वेंट्स। I can mention you the name. Every year I travel to Europe, to America, Pittsburgh. Doctors के बड़े घर हैं, 12 एकड़ पे हाउस है, 1 doctor. I can mention the name also. Pittsburgh के पास. And they have a huge jacuzzi and huge cinema hall in their hall. And साल में एक बार वो jacuzzi खुलती है, एक बार सिनेमा हॉल खुलता है। उसको कौन एंजॉय करता है? स्वामी शिवेंद्र नागर। Why? डर। चल, डर के 5 कारण हैं। पहला इग्नोरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिवनेस, तीसरा सेल्फिशनेस, चौथा पोजेसिवनेस, और 5वां अदरनेस। जहां अदरनेस हो वहां फियर। फर्स्ट डे इन कॉलेज फियर, फर्स्ट डे इन यूनिवर्सिटी फियर है, फर्स्ट डे शादी के बाद पहला दिन ससुराल में जाना डर लगता है। उसके बाद थोड़े दिनों में आपका डर तो ठीक हो जाता है, फिर सारे घर वालों को आपसे डर लगता है।
अदरनेस में, फर्स्ट डे इन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट टाइम फ्लाइंग, फर्स्ट टाइम इन यूरोप, फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, डर लगता है। सो जहां वननेस हो जाए तो वहां डर लगता है। तो भीष्म द्वारा रक्षित हमारी ये सेना अपर्याप्त, डर रहा है दुर्योधन, और उस डर को दूर करने के लिए भीष्म पितामह क्या करते हैं? श्लोक नंबर 11, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 11, अध्याय 1, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब दुर्योधन कह रहा है, तथा अपनी यथा योग्य जगह स्थित होकर सब मोर्चों पर आप केवल भीष्म मात्र की सब तरफ से संरक्षण करें, एंड स्टेशन इन योर रिस्पेक्टिव पोजीशन, ऑल डिवीजन, ऑल ऑफ यू गार्ड भीष्म अलोन। नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट। लड़ाई तब खत्म होती है जब राजा मरता है। चेस के गेम में, शतरंज के गेम में लड़ाई तब, आपकी हार तब होती है जब आपका राजा मरता है। लेकिन जैसे ही आपका बिशप मर जाए, वजीर मर जाए, तो लड़ाई ऑलमोस्ट ओवर हो जाती है। यहां दुर्योधन कह रहा है सब के सब भीष्म की रक्षा करो, भीष्म बचाओ। नाउ only unselfish individual can hold a family. अनसेल्फिश आदमी ही परिवार को बांध सकता है। दुर्योधन को पता है कि मैं पूरी 11 बटालियन को नहीं बांध सकता। दुर्योधन न्यू इन हार्ट एंड हार्ट, दुर्योधन का अंतःकरण में पता है कि ये 11 बटालियन को यदि मैं नहीं बांध सकता, इनको बांधने का एक ही तरीका, एक ही आदमी इस 11 बटालियन को बांध सकता है, और वो भीष्म पितामह। इसलिए सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, किसको बचाओ, किसको सेव करो? भीष्म पितामह को। और दिस इज ट्रू इन आवर लाइफ आल्सो। जब तक घर में कोई मैच्योर इंडिविजुअल था, ग्रैंडपा फादर या कोई मैच्योर इंडिविजुअल था, चारों भाई इकट्ठे रह रहे थे, जैसे ही उस इंडिविजुअल का देहांत हुआ, चारों बिखर गए, चारों सेपरेट हो गए। उन चारों भाइयों को, बच्चों को बांधा किसने? एक व्यक्ति ने, एक आदमी बांध सकता है। सो इफ यू आर अनसेल्फिश, if you are unselfish, then only you can control the selfish people. घर में यदि आप चाहते हो, the point which I'm trying to build up here is, which is important, like जैसे मैंने बोला गीता जी का हर श्लोक फूल की तरह, तो इस श्लोक में जो इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप चाहते हो आपका घर एकजुट रहे, यदि आप चाहते हो कि आपका घर एकजुट रहे, the head of the family has to be unselfish. इसलिए जो डेथ हो जाती है तो हेड ऑफ द फैमिली के सर पे पगड़ी बांधी जाती है। पगड़ी इज द सिंबल ऑफ मैच्योरिटी, पगड़ी इज द सिंबल ऑफ मैच्योरिटी। सो जब आप मैच्योर्ड होते हो तभी आप बांध सकते हो। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी में 14 पार्टी से इकट्ठे मिलकर उन्होंने एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी। जयप्रकाश नारायण ने अलग अलग लोगों को इकट्ठे बांधे रखा, लेकिन जिस दिन जयप्रकाश नारायण डायलिसिस पे पहुंचे, जिस दिन जयप्रकाश नारायण जी की डेथ हुई, ये 14 पार्टी बिखर गई। So if you are a leader in organization, if you are a leader in a company,
If you are leader in a home, if you are leader in any organization, you need to be unselfish. Only unselfish person can hold other people. दुर्योधन के मरने पे युद्ध खत्म होता है, लेकिन दुर्योधन कह रहा है सबके सब रक्षा करो, किसकी? Bhishma Pitama. Because Duryodhan in heart and heart knows he can't hold the whole army. He can't hold the whole army. So Bhishma की रक्षा करो. So आज हमने 5 वर्सेस करे भगवत गीता जी के. चैप्टर 1 के 5 श्लोक करे. 7, 8, 9, 10, 11, 11, 7 से 11 वर्ष तक हमने किया. So हमारा मेन मकसद आपको इंटेलेक्चुअल जार्गन देना नहीं है. मेन पर्पस आपको संस्कृताइज्ड हिंदी में उलझे हुए शब्दों में नहीं बताना. आई एम राइटिंग ए बुक, भगवत गीता में लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट लिख दिया, उसकी एडिटिंग लेवल चल रहा है, प्रिंटिंग के प्रोसेस के आसपास पहुंच गए हम. और उसका मैं नाम देना चाहता था भगवत गीता फॉर डफर्स. जैसे वेस्ट में बुक्स मिलती है ना, प्लम्बरिंग फॉर carpentry for beginners, plumbing for beginners. There are books, series of books. नहीं, लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन मेरा मंशा यही है कि भगवत गीता को बहुत सिंपल बताओ. हमने बहुत उलझनों में फंसा दिए, इसलिए लोग डरते हैं गीता जी से. गीता जी का नाम है बड़ी मुश्किल है. मेरे से मान सुनो तो मैं कहता हूं भगवत गीता से सिंपल कोई शास्त्र नहीं है. अप्लाई करना मुश्किल है, नहीं समझना मुश्किल नहीं. सो विद दिस आज हम सेशन कम करते हैं. देन वी हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन. इफ एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू आस्क, बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी यू विल नॉट गेट एनीवेयर टू. बिकॉज मैंने हमेशा बोला है अच्छे स्टूडेंट के 3 गुण होते हैं, श्रद्धा भाव, सेवा भाव और प्रश्नेन भाव. सो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. अपने आप को रेज कर दीजिए, हैंड, अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. अपने इसमें जूम में हैंड रेज कीजिए, जूम के अंदर हैंड रेज कीजिए. यहाँ पे एक सिस्टम आपके पास होगा रेज हैंड का. सॉरी, हाँ जी पूछिए. आई गिवन है, किसी को दिया मैंने. नितिका अग्रवाल, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आपके. ओके, आई थिंक सब्रवाल आप कर लीजिए क्वेश्चन. हाँ जी मेरे को अनम्यूट किया. मेरा क्वेश्चन है जी, आपने कहा दिव्योजात्मा का मतलब है ट्वाइस बोर्न, उसका मतलब क्या? ओके, एक तो हमारा बर्थ है जो फिजिकल बर्थ. सेकंड, व्हेन जब आपका इंटेलेक्ट डेवलप्ड होता है, व्हेन योर इंटेलेक्ट इज डेवलप्ड, दैट इज द रियल बर्थ. देखिए, ह्यूमन बॉडी को डेवलप होने में 9 मंथ्स लगते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ह्यूमन बॉडी को, इफ यू नो द somebody may be good in medicine, I'm not so expert, but human body को डेवलप होने में 9 मंथ लगते हैं. माइंड को डेवलप होने में 5 या 6 साल लगते हैं. 6 साल के बच्चे तक इमोशंस आ जाते हैं. 6 साल के बच्चे को पता है फियर, एंगर, जेलसी, फियर तक पहुंच जाता है, उसके इमोशंस डेवलप होने शुरू होते हैं. इंटेलेक्ट को डेवलप होने में 18 साल लगते हैं. और 6 साल की उम्र में हमारे यहाँ जनेऊ डाल देते हैं. 6 साल की उम्र में जनेऊ डाल दिया जाता है. मीनिंग नाउ अब इसका इंटेलेक्ट डेवलप होना शुरू हो रहा है. और जब वो गुरु के पास भेजते थे, पहले जब गुरु के पास भेजते थे तब जनेऊ डाल के उसको भेजते. सो दैट्स द पर्पस. द्विजोत्तमा का मतलब है दोज हु हैव ए कंप्लीट कंट्रोल ओवर his personality.
Yeah, but twice born is I wanted to understand about it. Okay, thank you. Thank you. नमस्कार गुरुजी। हाँ जी। आपने बोला कि अपनी वाणी पे आप कंट्रोल रखिए। हाँ जी। तो ये पता होता है कि कई बारी आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। Your mind tells you that you are not speaking the right words, but yet you are not able to control while speaking it. Maybe with my husband or my kids. So ये बिल्कुल ठीक आपने बोला कि you have to control your tongue. But sometimes it when the anger गुस्सा ज्यादा होता है तो नहीं कंट्रोल होता, जबकि पता है कि गलत है। तो how do we deal with this? You want to, if you cannot demand respect, you should command respect. Nobody should demand respect. You should command respect. And आपकी command कब होगी? जब आपकी value आपकी वाणी पे कंट्रोल होगी. They may not give you value at this moment, but in whole life they will give you value. My mother was very strong lady. My mother was very determined. उसका control था अपने साथ. At temporary they may not give you value. So go back to your parents, your family, those who are matured individual. आज आप उनको क्या करते? It's not just appreciation. एक चीज बहुत नितिका जी important है इस life में, when you are wanted. सबसे peace, सबसे सुंदर अनुभव है when people wants you, especially family members, when they look forward for you, look up to you. उसका रीजन है when जब आप बोलते हो सोच समझ के बोलो। I know कई लोगों ने एक बच्चे ने, माँ ने दिखाया मुझे अपने बच्चे का फोन, और उसने अपने बच्चे ने अपने फोन पे माँ की जगह लिखा हुआ हिस्टेरिकल। बच्चे ने माँ नहीं लिखा हुआ, हिस्टेरिकल लिखा हुआ। मीनिंग क्या है? अब शुरू हो जाएगी दोबारा। You should never demand respect. You should command respect. और वो कब होगी? जब वाणी पे। और हम, I told you, हम सबको आता है। हम सब देखिए, इस दौर में, प्लीज लिसन मी केयरफुली, इस दौर में इंसान की पहचान है आंखें। इस दौर में इंसान की पहचान है आंखें। ये झूठ नहीं कहती, पर्दे में नहीं रहती। शैतान है आंखें, भगवान है आंखें। 90%, 80% हमारा कम्युनिकेशन वर्बल है ही नहीं। हमारा बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। बच्चे तो बहुत बड़ी बात है, जिस दिन आपका मूड ठीक ना हो, आपका डॉगी भी कोने में चुप के बैठ जाता है। आपका डॉगी भी कोने में, और जिस दिन आपका मूड बड़ा अच्छा हो तो आपका डॉगी भी क्या होता है, गुड़गुड़ हो जाता है। हर दौर में इंसान की पहचान है। So you don't have to verbalize your emotions. You don't verbalize. आपकी बॉडी लैंग्वेज बता दे कि that you mean business. It's not कि आप वीक बन जाएंगे। मैं नहीं कहता आप दरू बन जाइए, वीक बन जाइए, but your body language such a strong that they should have this idea that my mommy doesn't mean nonsense, doesn't make nonsense. जब आप sincere हो, you should demand respect. You should never command respect. Any other question, please? Pooja Bhimra, please ask. नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, आपने शुरू में कहा था 3 तरह के लोग होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पीपल, और उसमें आपने ईगो की भी बात करी थी। हाँ जी। तो उसमें आपने कहा था कि जो रिजिड माइंड्स होते हैं वो काफी ईगोइस्टिक होते हैं। तो आप इसको थोड़ा चोट ज्यादा लगती है। हाँ, उनको चोट, तो इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि रिजिड में भी कई लोग शांत रिजिड भी होते हैं, कई लोग बोले बिना भी करते हैं, और कई लोग रिजिड थ्रू देयर एक्शंस एंड देयर वर्ड्स आल्सो दे एक्सप्रेस, उनका ईगो का पता चल जाता है कि हर्ट हुए हैं। 5 चीजों में ईगो होती है लोगों को, और जिसमें आपको ईगो है उसी में आप रिजिड ज्यादा हो। 5 चीजों की ईगो होती है।
सबसे पहली ईगो होती है पैसे, फाइनेंशियल ईगो होती है. सपोज somebody has a ego with relation to finance. उसको ईगो नहीं है विद रिलेशन टू फूड, उसको ईगो नहीं है विद रिलेशन टू इमोशन, उसको ईगो नहीं है. सो कई लोगों को ईगो है, अहंकार है पैसे. Some people have an ego about their beauty, their look, their whole attire. Some people have ego about finances, ego about the beauty. Some people have an ego about emotion. बच्चों की, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज खुला. ईगो किसी को बच्चों इमोशंस की बहुत, उनको खाने पीने पे ईगो नहीं, उनको फाइनेंस में इतना ईगो नहीं आता. They are ready to spend as much money you want. You give them a money, they are not bothered about money because ego पैसे पे इतनी नहीं. ईगो किस पे है? बच्चों. इमोशंस, बच्चे बात नहीं माने, gets hurt. Then comes the ideological ego. नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट बोल दो या किसी के सपोर्ट में बोल दो, क्या हो जाते हैं लोग? People are ideologically egotistical. They are ready to financially ego नहीं है, emotionally. And the last सबसे मुश्किल है वह है spiritual ego. दुनिया में टेररिज्म क्या है? दुनिया में सारी लड़ाई कौन से हुई है? स्पिरिचुअल ईगो से हुई. ईगो अबाउट स्पिरिचुअल आइडियाज. सो पहली ईगो जो है वो फाइनेंस है, उसमें हम रिलेटिवली शांत हो जाते हैं बिकॉज मोमेंट यू फाइंड समबडी इज हायर देन यू, आप क्या हो जाते हैं? फॉर एग्जांपल आपका स्टाफ मेंबर, आपके कुक आपके सामने बड़ी नम्रता से बात करता है. व्हाई? दे कांट शो देयर ईगो. लेकिन वही स्टाफ, वही आपकी मेट, वही आपका ड्राइवर जब घर जाता होगा तो अपनी वाइफ से कैसे बात करता होगा? क्यों? क्योंकि उसकी वहां पे ईगो चलती है. आपके सामने वो क्या हो जाता है? सो कई लोग फाइनेंशियल ईगो एकदम कोलैप्स हो जाती है व्हेन यू गेट समबडी हु इज मोर देन योरसेल्फ. फिजिकल ईगो भी टेम्परेरी, लेकिन जो सबसे ज्यादा ईगो हर्ट करती है हमारी एज अ वुमेन और एज अ मेल, स्पेशली इंडियंस की जो ईगो सबसे ज्यादा हर्ट होती है वो है बच्चों की इमोशंस. उसका तोड़ क्या? यू हैव टू बिलीव कि मैं बच्चों का मालिक नहीं, आई एम ए ट्रस्टी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो बैक अगेन. सपोज योर फ्रेंड वेंट टू यूएसए और वो आपको अपनी कार दे जाती है. शी गिव्स यू her Mercedes Benz to you. I say, take care of this Mercedes Benz. I will come back after 1 year. I will take this car from you after 1 year. So you are driving that car, you are using that car, you are servicing that car. But what is your attitude toward that car? That I am not the owner, I am a trustee of this car. Isn't it true? Suppose उसने बोला था 1 साल बाद मैं आके कार ले जाऊंगी, and she comes back after 10 months. क्या करोगे आप? You will give that car to your friend. So you are not the owner of that car, you are a trustee of it. Similarly, पूजा जी, आप और मैं अपने बच्चों के मालिक नहीं. We are a trustee. आपके साथ पंजाबी में कहते हैं ओ बुलिया तुकी कितनी कमाई. पंजाबी में कहते हैं ओ बुलिया तुकी कितनी कमाई, मुंडिया नू ले गई नूआ ते तिया नू ले गए जवाई. I explain in Hindi. मुंडिया नू ले गई नूआ मीन्स लड़कों को कौन ले गई? बहुएं ले गई. और कुड़िया नू ले गए जवाई. So you are not the owner of your kids, you are a trustee and they are not your property. So once you have an attitude of trustee with relation to your money, with relation to your body, with relation to your family, ego itni hurt नहीं. जैसे possessiveness आ गया मेरा, अच्छा, and उसके लिए knowledge, which we are trying. With this, thank you very much. We conclude today's class. See you tomorrow. Om
Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti.